नमस्कार दोस्तों, हनुमान चालीसा के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हनुमान चालीसा के छठी एपिसोड में हम अगली चौपाइयों के बारे में जानेंगे। जो चौपाइयाँ हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हिंदू धर्म के सिद्धांत या मैथोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के अनुसार कि कहानियाँ जो होती हैं वो हमारे दिमाग को और आत्म को पहचानने के लिए, और वो भी ईश्वर की कहानियाँ, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कि अगर हम अपने मानसिक पटल का विकास करना चाहते हैं और अपना विस्तार करना चाहते हैं, खुद को पहचानना चाहते हैं, तो ईश्वर की कहानियाँ हमको सुननी चाहिए और सुनते हैं। और मैं भी जो ये पूरी सीरीज कर रहा हूँ, आपको उस वैदिक ज्ञान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो गा रहे हैं, जो वंदन कर रहे हैं, उसके मूल को समझ सकें और हिंदू धर्म को एक भेड़ चाल के रूप में, एक राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से बचा सकें। इसमें आपकी और हमारी दोनों की बराबरी की भूमिका है। तो ये जो चौपाई है वो कहती है कि हनुमान जी ईश्वर के गुण गान सुनते हैं और सीता जी के अपने सीता जी और हनुमान जी को अपने मन में बसाए रहते हैं, राम जी को। तो अगर आपने देखा हो कि जब भी राम कथा होती है तो एक सीट को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो सीट हनुमान जी की है और हनुमान जी आज भी राम जी की कहानी को सुनकर अपने मानसिक और भावनात्मक शक्ति को और ज्यादा मजबूत करते हैं। और आपको पता भी है, ऐसा हम लोग जानते हैं, जो अमर लोग हैं उनमें हनुमान जी का भी नाम आता है। इसके बारे में बताएंगे कभी। तो वैदिक ज्ञान बेसिकली आत्मज्ञान है, अपने आप को पहचानना। तो हनुमान जी भी राम जी की कथा का रसास्वादन करके अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को सुदृढ़ कर रहे हैं। इसीलिए हनुमान जी को कहा गया है प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, यानी कि जिनको राम जी की कहानी बहुत प्रिय है, बहुत रसास्वादन करते हैं। और कहीं कहीं लोक कथाओं में मिलता है कि हनुमान जी अपनी माता से राम जी की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे और एक प्रश्न भी उठता है कि एक शख्स जो खुद उस राम कहानी का हिस्सा है, तो वो राम जी की कहानी सुन के बड़ा कैसे हो सकता है। बेसिकली फिर यहां पर हिंदू धर्म का एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की बात को फिर एम्फेसाइज करने के लिए बात कही गई है कि राम जी हनुमान जी राम जी की कहानियां सुन के बड़े हुए हैं। तो फिर यही बात आती है कि बेसिकली हनुमान जी भी उस कहानी का हिस्सा है, और ये पुनर्जन्म की बात है कि अगले जन्म में हनुमान जी अपनी कहानी भी सुन लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम और सुग्रीव जब पहली बार मिलते हैं, कहानी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको। तो राम और सुग्रीव जब पहली बार मिलते हैं तो दोनों की कहानी लगभग सेम है। सुग्रीव की कहानी ये है, उनका राज्य हड़प कर लिया गया है शक्ति के द्वारा, उनके भाई बाली ने, और उनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया। वहां शक्ति का प्रदर्शन है, यहाँ वचन का सहारा लिया गया, सीधी बात ये। लेकिन कहानी में जो मेन फेज है वो दोनों का सेम है। तो दोनों लोग जब बात करते हैं तो दोनों लोग एक दूसरे की कहानी को बड़ी संवेदना से सुनते हैं, समझते हैं, और साथ मिलकर समाधान खोजने की चर्चा और वार्तालाप करते हैं। आपको बताऊं मित्रों कि जब तक हम एक दूसरे की कहानी को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लिखिए। आपके दिल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी क्वेरी है, लिखिए। आपसे सुनकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो राम और सुग्रीव दोनों एक दूसरे की कहानियों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, और उसको संवेदना पूर्वक जब समझते हैं और जानते हैं तो एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए एक दूसरे से मिलना, बात करना, जानना, एक दूसरे की कहानी को सुनना, उसका पार्ट बनना, उसका सहयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी एक कहानी मिलती है कि ब्रह्मा जी जब स्वार्थ में आ जाते हैं, अपने भले की बात कर रहे होते हैं, केवल स्व देख रहे होते हैं, तो शिव जी को उन पर गुस्सा आ जाता है, और वो उनके उस स्वार्थ की वजह से, ब्रह्मा जी के स्वार्थ की वजह से उनका एक गर्दन, एक सर काट देते हैं। इसीलिए शिव जी का नाम पड़ा कपाल लिका। यानी कि एक दूसरे की कहानियों को सुनना है, जानना है, उसका समाधान निकालना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरे के सहयोग के लिए। आप दूसरे का सहयोग करेंगे, आपका सहयोग अपने आप हो जाएगा। ऐसा जो मॉडर्न तुम्हारे बिजनेस फिलोसफर्स हैं, हमारे बिजनेस फिलोसफर्स हैं, जैसे जिग ज़िगलर, वो भी कहते हैं कि अगर आप दूसरे जो मंजिल पाना चाहते हैं उस मंजिल पे दूसरे को पहुंचा दीजिए, अपने साथ के लोगों को पहुंचा दीजिए, आप अपने आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो एक बार जब हनुमान जी की माता हनुमान जी कहानी सुन रहे होते हैं राम जी की, कि बानर सेना ने किस प्रकार पूरा पुल बना दिया, तो उनकी माता को लगता है कि उनका बेटा अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी रहा है। तो कहती हैं, तो तुमने वहां तक गए थे, तुम लंका तक, तो तुमने अपनी पूंछ में आग लगाकर रावण को पूरा तहस नहस कर तो दिया ही था, तो तुम सीता जी को ले भी आते, बिना युद्ध लड़े सब काम हो जाता। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि ये प्रभु का आदेश, प्रभु श्री राम का आदेश नहीं था कि आपको सीता जी को लेके आना है। ये तथ्य मुझे बताता है, आपको बताता है कि हनुमान जी को पता है व्हाट इज हिज ड्यूटी। उनको अपनी ड्यूटी पता है, व्हाट आर देयर लिमिट्स, व्हाट आर हिज लिमिट्स। तो उनको पता है कि ये कहानी हनुमान जी की नहीं है, रामायण या रामचरितमानस कहानी हनुमान जी की नहीं है, वो कहानी राम जी की है। उसको एंड भी राम जी को ही करना है। और अगर सच कहूं तो सच में राम जी की पहली कहानी या राम जी का पहला जो पूरा वर्णन है वो हनुमान जी ने किया। अब देखिए ना, राम जी ने सुग्रीव से राम जी के बारे में बताया, राम जी ने सीता जी को हनुमान जी के बारे में बताया। ठीक है, राम जी ने जब युद्ध हो गया, रावण मारा गया, तो राम जी एक मैसेंजर के तौर पर हनुमान जी को भेजते हैं, देखें भाई भरत के विचारों में परिवर्तन तो नहीं आ गया है। तब भी हनुमान जी राम जी की कहानी या राम जी का संदेश लेकर लक्ष्मण भरत के पास जाते हैं, और भरत से संदेश वापस लेके आते हैं कि राज जी आपके इंतजार में, बहुत दिनों से, 14 वर्षों से आपके इंतजार में है। तो वास्तव में सबसे पहले राम जी की जो कहानी है वो हनुमान जी ही लिखते हैं, और हनुमान जी ही पहले लेखक हैं, और इसको नाम मिलता है हनुमान नाटक। लेकिन जब उनसे वाल्मीकि जी मिलते हैं तो कहते हैं भाई, मतलब वही बात है ना, जो पात्र ही उस कहानी का है वही पात्र जब कहानी लिख दे वो ज़्यादा पढ़ी जाएगी, या तो थर्ड पर्सन कोई दूसरी उनकी कहानी लिख दे तो उस पूरी कहानी के पात्रों की वो ज़्यादा पढ़ी जाएगी। तो वाल्मीकि जी उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु, आपकी जो कहानी है अगर आप ही लिख देंगे तो ये हमारी कहानी की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए फिर हनुमान जी उसको नष्ट कर देते हैं, और वो वाल्मीकि को श्रेय दे देते हैं कि वाल्मीकि जी आपकी कहानी ही चलिए, आप ही की कहानी पढ़ी जाएगी। फिर यहीं पे एक बात आती है कि हनुमान जी, उसमें आया ना, राम लखन सीता मन बसिया, सीता मन बसिया, यानी कि ये बताता है, जैसे हनुमान जी अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं, उसमें राम सीता और लक्ष्मण तीनों लोग होते हैं। ये बेसिकली एक सिंबल है जो दिखाता है कि हमारे यहाँ रिश्तों की महत्ता कितनी है, और रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और रिश्ते क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल नहीं है, हर पर्सन एक दूसरे से
रिलेटेड है और एक दूसरे पर निर्भर है। और ये हमारा हिंदू मैथोलॉजी कहता ही कहता है कि दुनिया में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कभी भी शिव जी की मूर्ति अकेली नहीं होती, शिव के साथ शक्ति जरूर होती है। विष्णु जी की मूर्ति कभी लक्ष्मी जी के बिना नहीं होती है। ठीक है ना। और सिंपल सी कहानी ये है, सबके हृदय में प्रभु है या ब्रह्म है। वेदों की लाइन ही बोलती है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हर एक इंसान के अंदर वो दैवीय गुण है। वो केवल हनुमान जी के अंदर ही, राम और लक्ष्मण और सीता नहीं है, वो हर इंसान के अंदर दैवीय गुण है। अहम ब्रह्मास्मि आपके अंदर भी है, पहचानना है बस। हम उनको वक्त के साथ साथ चीजों में खो के या धर्मांता में मिल के उनको नष्ट कर देते हैं। वैदिक मैसेज कुछ और कहता है जो हिंदुइज्म नहीं कहता है, जो हिंदुत्व नहीं कहता है। हिंदू मैथोलॉजी, वैदिक मैथोलॉजी बिल्कुल अलग है। जो हिंदुत्व केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अगली चौपाई आती है, सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ये चौपाई फोकस करती है कि हनुमान जी के अंदर अपनी साइज एंड शेप को चेंज करने की पावर है, शक्ति है। यानी कि हनुमान जी जब डरी हुई या ये कहें दूसरे के अब क्षेत्र में सीता जी हैं, तो उनके सामने बड़े छोटे रूप में जाते हैं। अगर बड़े रूप में जाएंगे, विकराल रूप में डालें, हो सकता है वो और डर जाए। लेकिन अहंकारी रावण के सामने वो जाते हैं बहुत विराट रूप धारण करके, क्योंकि उसको केवल और केवल शक्ति की भाषा समझ में आती है। तो यहां पर एक बात और प्रूव होती है कि हनुमान जी ज्ञानी ही नहीं, गुणवान और चतुर भी हैं। तो बेसिकली अगर हिंदू मैथोलॉजी में जाएंगे, हिंदू मैथोलॉजी में साइड चेंज करना, शेप चेंज करना, अवतार लेना, ये सब भगवान की लीलाओं के अंतर्गत आता है। यानी कि हनुमान जी भी भगवान जी की श्रेणी में है इस बिहार पर, ठीक है ना, कि वो भी साइज और शेप को परिस्थिति के अनुसार चेंज कर लेते हैं। जैसा देखने को मिलता है आपको और हमको कि विष्णु पुराण पुराण में विष्णु जी सबसे छोटा यानी कि मत्स्य अवतार रखते लेते हैं, और एक बराह अवतार लेते हैं जो 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप देते हैं। ठीक है ना। तो ये सबके गुणों में मिलता है। और यहां पर आया विकट रूप धरि लंक जरावा। ठीक है ना। तो विकट रूप धर लंक जरावा, बड़ा रूप धारण करके वो लंका को जलाते हैं। और आपको बताऊं, जब वो जाते हैं लंका में, जब वो पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं, तो रावण अपने सुरक्षा बलों को भेजकर उनको बंदी बनवाता है। तो जब बंदी बनवाता है तो हनुमान जी बड़े सहर्ष चले जाते हैं कि मुझे डर तो लगता नहीं कि हम पकड़ क्यों रहे, मैं तो अपने आप आ रहा हूँ। तो हनुमान जी जाते हैं, तो जब रावण के उसमें कोर्ट में पेश होते हैं रावण के, तो रावण के यहाँ जब पेश होते हैं तो रावण के से बोलते हैं कि मैं दूत हूँ, रामदूत हूँ। तो दूत की हैसियत से उनको भी एक आसन मिलना चाहिए, जो कि रावण देने से मना कर देता है। तो हनुमान जी फिर अपनी ही पूंछ को रिंग 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 बना के एक आसन बनाते हैं, जिस आसन का ऊंचाई रावण के आसन से ऊंचा है। और रावण का है अहम भाव। अहम भाव इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि एक वानर उसके ऊंचे आसन पर बैठा हो। मतलब जो अंदर से खाली होता है उसको बाहरी चीजें भरी हुई चाहिए होती हैं। ठीक है। तो एनालाइज करने तरह चाहिए इंसान को खुद भी, कि जो अंदर से खाली होता है वो बाहर के चीजों में ही फोर्स ढूंढता है। तो वही रावण का होता है भाई। लेकिन यहां पर एक और सेंस है, हनुमान जी की पूछ यानी कि अपनी ही पूछ को बड़ा करके वो अपना आसन ऊंचा कर लेते हैं। यानी कि पूछ इज नॉट दैट ऑर्गन विच हनुमान हैज। पूछ इज दैट कि हनुमान जी के अंदर वो विजडम है, वो नॉलेज है, वो क्वालिटीज हैं जो उनको, उनकी पूछ यानी कि उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, उसको और ऊंचा कर देती हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी की पूछ के अगर पूछ के रूप में ही देखेंगे तो हनुमान जी की पूछ के दो सिंबल है। एक तो है जो रेज्ड पूछ है, ऊपर उठी हुई, जो कि बताता है कि ये बहुत गुस्से में अभी इस समय उनका कौन सा रुद्र रूप चल रहा है। और हनुमान जी की जो बेंट पूछ है, जो झुकी हुई पूछ है,
वो बताती राम जी इस समय हनुमान जी इस समय बहुत जेंटल मूड में है, यानी कि सौम्य मूड में है। और ऐसा ही कुछ डाइवर्जन देखने को मिलता है शिव जी के उसमें। शिव जी अगर शांत हैं तो उनका है शंकर के रूप में है, और शिव जी बहुत गुस्से में है तो उनको बोलते हैं भैरव। ठीक है ना। तो ऐसे ही दो चीजें, इसीलिए शंकर और शंकर जी का अवतार बताते हैं हनुमान जी को, कि बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलती हैं। ठीक है। और साउथ में अगर आप जाएंगे तो हनुमान जी का एक हाथ उठा हुआ एक पिक्चर में दिखाया जाता है, एक फोटो में या एक वो मूर्ति में। ठीक ना। तो उसको बोलते हैं तमाचा हनुमान, यानी कि वो रावण को सबक देख सिखाने के लिए तमाचा को उठाए हुए हैं, तो उनको बोलते हैं तमाचा हनुमान। और एक हनुमान जी वो हैं जो हाथ जोड़े हुए हैं और राम जी के पास बैठे हुए हैं, और वो हैं रामदास। यानी कि हनुमान जी को दोनों चीजें आती हैं, सौम्य भाव भी आता है और गुस्सा भी आता है, और जब जिसको जो जरूरत पड़ेगी टिट फॉर टैट कर देंगे। जय हनुमान, जय श्री राम।